मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य गृह विज्ञान। बच्चों में आज आपको बताऊंगी कि प्रसार शिक्षा के सिद्धांत क्या होते हैं। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रसार शिक्षा होती है जो मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई होती है। ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुसार उनकी समस्याओं को समझना, पहचानना और समस्याओं का हल का निराकरण करना हम प्रसार शिक्षा के द्वारा ही करते हैं, क्योंकि वहाँ लोग अशिक्षित होते हैं और वो टेबल चेयर के द्वारा या समाचार पत्रों के द्वारा वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनको हम जब प्रसार शिक्षा का जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो उनके सिद्धांतों को भली भांति पहचानना होता है कि हम प्रसार शिक्षा किस तरह से करें और किस तरह से ज़रूरतमंदों तक उनकी आवश्यकताओं को पहुंचा सकें और उनको वांछित लाभ प्राप्त कर सकें। ये एक कहावत है कि 9 दिन चले 2.5 दिन कोस वाली कहावत को चरितार्थ करता है कि हर की करते हुए कि कार्य करेगा जिसका परिणाम भी घोर निराशाजनक होगा। इसलिए हमें प्रसार शिक्षा को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहला तत्व होता है रुचियों एवं अनुभूतियों का सिद्धांत। रुचियों और अनुभूतियों का सिद्धांत का मतलब होता है कि प्रसार कार्यक्रम की सफलता व्यक्ति के रुचि और अनुभूति के द्वारा ही निर्भर करती है। वो व्यक्ति तो ही आगे बढ़ेगा जिसको सीखने की उसमें रुचि प्रदर्शित करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, समस्याओं का निदान चाहता है। प्रसार शिक्षा को प्रसार कार्य में वह सिखाने का अच्छा अवसर मिल जाता है। फलतः मन से चलाए गए कार्यक्रम में सफलता मिलती है और जो मन से नहीं चलाए जाते हैं उनमें सफलता नहीं मिलती है। इसके ठीक प्रसार कार्यकर्ता प्रसार कार्यक्रमों के लिए गांव में चलना पड़ता है। गांव में अगर उसको उन कार्यक्रमों में रुचि नहीं होगी और ज़बरदस्ती बुलाकर उसे अनुविनय करके कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहेंगे तो ऐसा कार्यक्रम बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता की रुचियों एवं आवश्यकताओं को का सिद्धांत है कि उसको पहले इसमें रुचि होनी चाहिए, तभी वो काम हमारा अच्छी तरह होगा। और आवश्यकता ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि गाँव वाले महसूस करें कि हम उनकी पूर्ति की चाह कर रहे हैं। दूसरा है स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा स्वैच्छिक शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। लोगों में सीखने की चाह स्व शिक्षा होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई थोपी गई है या दबाव में आकर कोई व्यक्ति सीख रहा, नहीं, बल्कि उनको सीखने की एक चाहत होनी चाहिए और उनको दबाव में ना होकर या हतोत्साहित होकर सीखने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनमें ये जागरूक होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम इसके द्वारा हमारा ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति और व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए हमें व्यक्ति के सोच समझ के तरीकों में भी परिवर्तन तभी ला सकते हैं जब उनमें स्वयं की इच्छा जागृत होगी और सीखने की ललक पैदा होगी। तभी वह सीधे को सिद्धि सीख जाएगा और सीखने के बाद उसको जीवन में अपना जाएगा। दबाव में आकर ज़बरदस्ती बिठा कर जो सिखाया जाता है तो सीखने की गति मंद होती है, परिणाम भी आशाजनक नहीं रहता है। तीसरा है सिद्धांत स्वयं की सहायता का सिद्धांत। स्वयं की सहायता का सिद्धांत भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। यह प्रसार शिक्षा का सिद्धांत वाक्य है, बिना कर्म के फल नहीं मिलता है। जब व्यक्ति स्वयं ही आगे बढ़कर सीखने के लिए ललायत नहीं रहेगा, तब अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए इच्छुक नहीं रहेगा, तो इसका प्रयास करना भी ठीक नहीं होगा और सीखने की क्रिया भी आसान नहीं होगी। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता का यह मुख्य कर्तव्य होता है कि वह लोगों को प्रेरित करे, विकास करे और प्रगति में लाने के लिए ले जाए। ऐसा तभी संभव होता है जब वह अपनी सहायता स्वयं करे। उदाहरणतः अगर किसी किसान ने अपने खेतों में सरसों के बीज बोए हैं, सरसों के बीज जब फूल उगने लगते हैं तब छोटे छोटे उन फूलों पर कीड़े आक्रमण कर देते हैं। परिणाम स्वरूप फूल झड़ जाते हैं तथा फूल में परिवर्तित नहीं हो पाते, फल में परिवर्तित वो नहीं हो पाते। यदि किसान स्वयं को इस प्रसार कार्यकर्ता को बताता है तब उसे उन कीटों को निजात पाने के लिए कार्यकर्ता को उपाय सुझाएगा और कीटनाशक का उपयोग कराना सिखाएगा। अब सरसों के पास ही गेंदे का फूल भी उगाने के लिए कहेगा, क्योंकि सरसों के फूल पर आकर्षित ना होकर अब वो गेंदों के फूल पर आकर्षित होंगे। इस प्रकार वो अपनी स्वयं की सहायता, अपनी समस्या का समाधान खुद कर लेगा। करके सीखने की सिद्धांत। करके सीखने का सिद्धांत प्रसार शिक्षा में सिद्धांत नहीं है। इसमें क्या है, हम जो भी काम करते हैं हमें खुद को करके ही सीखना चाहिए। मतलब कि हमें करके सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग। हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हम अगर उसे खुद करेंगे, प्रयोगात्मक रूप से अगर हम खुद करेंगे तो हम जल्दी सीख जाएँ। जैसे एक गृहिणी को टमाटर सॉस है, सेब का जैम है, आम का अचार है, इन बातों के लिए हम प्रेरित तो कर सकते हैं, लेकिन जब इन विधियों को मौखिक बताएंगे तो सुन लेगी। लेकिन जब हम इन विधियों को हम उसको प्रयोगात्मक रूप से अगर हम इसको सिखाएंगे तो वो जल्दी सीख जाएगी और वो एक बार सीख ले जाएगी तो वह दूसरी गृहिणियों को भी बनाना सीख जाएगी और एक तरह से ये कार्य उसका लघु उद्योग का भी कार्य हो जाएगा और वो लर्निंग वाइल अर्निंग सीख लेगी। जो भी वो सीख रही है उसके द्वारा वो अर्न भी करना सीख जाएगी। पांचवा है स्वावलंबन का सिद्धांत।
व्यक्ति जब किसी चीज़ को स्वेच्छा से सीखने के लिए तत्पर हो जाता है और तथा उन चीज़ों को जल्दी सीख लेता है और उनको उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है। आत्मविश्वास व्यक्ति नवीन चीज़ों को अपनाकर उनका प्रयोग कर स्वावलंबी बनता है तथा आय अर्जित करने लग जाता है। अधिक उपार्जन कर अपने तथा अपने परिवार की माली स्थिति को सुधारता है तथा रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाता है। स्वावलंबन में आत्मनिर्भर उनके अनेक क्षेत्रों में सहायता प्रदान करती है। उसमें नवीन चीज़ों को अपनाने और जीवन में कुछ कर दिखाने की लालसा बनी रहती है। परिणामतः वे सदैव ही शिक्षा और एवं जिज्ञासु बने रहते हैं। जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान भी स्वयं कर लेते हैं। सहयोग का सिद्धांत। प्रसार कार्यक्रम में का सहयोग के सिद्धांत में कार्यक्रम ग्रामीणों के कल्याण व उत्थान के लिए होता है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो भी काम होता है शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के परस्पर मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य होता है। अकेला ना तो ग्रामीण जनता का समाधान कर सकता है, ना ही प्रसार शिक्षक उन्हें ज़बरदस्ती किसी चीज़ के बारे में बता सकता है। जैसे एक कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। भाड़ फोड़ना होता है। कार्यक्रम की सफलता बनाने के लिए प्रसारकर्ता के साथ साथ लोगों की सहभागिता भी आवश्यक है। जैसे कि कृषि कार्य को, मत्स्य पालन को, कुक्कुट पालन को, लघु कुटीर उद्योग को सामना करें, इसमें ये अकेला कार्य करता ही नहीं करता। इसमें जब तक स्थानीय लोग उसका सहयोग नहीं करते तब तक वो कार्यक्रम सफल नहीं होगा और लोगों को कार्यक्रम में रुचि लेकर ही भाग लें, जिससे जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उसे वह ध्यान से सीखें, उन्हें अपने जीवन में उतारें। 7 है अनुनय, अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा मूल रूप से ग्रामीणों के उत्थान में के लिए की जाती है। भारत की गरीब जनता सदियों से उपेक्षित एवं तिरस्कृत रही है। वे अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, गरीबों के अभिशाप को भोग रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें न किसी को विश्वास होता है और ना ही परिवर्तन के इच्छुक रहते हैं। परिवर्तन के दिलो दिमाग तक नहीं पहुँचते। उनके मस्तिष्क इस कदर अविकसित होते हैं कि वे नवीन तकनीकों को इतनी आसानी से नहीं पहचान पाते। कई बार उन्हें अपने ही लोगों से धोखा मिलता है, अतः वे बचकर निकलना चाहते हैं। अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, भ्रांतियाँ आदि उनके रोम रोम में समाये रहती हैं और वे उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। वे स्वयं को एक निश्चित परिवेश में डाल लेते हैं तथा बदलाव के लिए सहज नहीं होते, तो उनको व्यवहार को परिवर्तित करना बहुत ही दुष्कर एवं कठिन कार्य होता है, तो वे किसी बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में उतारना बड़ा ही असाध्य कार्य है। वैसे भी ग्रामीण स्वभाव बहुत ही जिद्दी स्वभाव होता है। अतः प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व गाँव के नेताओं से संपर्क करना पड़ता है, उन्हें अनुविनय करना पड़ता है, प्रेरणा देनी पड़ती है। पढ़े लिखे एवं ग्रामीण लोगों को समझदार होते हैं, उन्हें कार्यक्रम की अच्छाई के बारे में बताना पड़ता है, तभी कार्यक्रम को कार्य में क्रियान्वित किया जाता है। फिर लोगों को प्रेरित कर सिखाया जाता है। शीघ्र सीखने वाले शिक्षार्थियों को पुरस्कार रूप से कुछ इनाम मिल जाता है। इस प्रकार उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। परिणाम स्वरूप कार्यक्रम सफल हो जाता है। जो लोग पहली चीज़ों को सीख लेते हैं वे अन्य लोगों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अतः प्रसार शिक्षा में अनुनय, अभिप्रेरणा, प्रोत्साहन का मूल योगदान रहता है। धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत धीमा किंतु सतत विकास का कार्यक्रम है। कार्यक्रम जो जितनी शीघ्रता से बनाए चलाए जाते हैं उनका परिणाम भी उतना ही अल्पकालिक एवं अस्थायी होता है। वे कुछ ही दिनों में मंद होकर नष्ट होकर। इसलिए प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम का सिद्धांत है कि विकास की गति भले ही धीरे हो परंतु वह अनवरत रूप से चलना चाहिए। कछुआ चाल चलने पर व्यक्ति थकता नहीं है तथा अपने गंतव्य तक पहुँच नहीं पाता। वहीं खरगोश की चाल चलने पर जल्दी ही थूक कर चूर हो जाता है तथा गंतव्य तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए किसी भी कार्यक्रम को चलाने से पहले ग्रामीण क्षेत्र में जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को समझना चाहिए, वहाँ के भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों को तलाशना चाहिए, लोगों के स्वभाव का अध्ययन करना चाहिए, कार्यक्रम सफलता में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं इसके बारे में जानना चाहिए। इस प्रकार अनेक दृष्टिकोणों से समस्याओं खोज करके उनका समाधान करके कार्यक्रम बनाना चाहिए। लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलापन होना मतलब जो परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए। यह शिक्षा ग्रामीणों के उत्थान तथा रहन सहन के स्तर में शिक्षा सुधार लाने की शिक्षा है, जिसके लिए विशेष कार्यक्रम, किताब, कॉपियाँ या अन्य भौतिक की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति की रुचियों व आवश्यकताओं को ध्यान में रख शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है उसी स्थिति में रहता है, वहाँ जाकर उसको उपलब्ध साधनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कृषि धान की फसल में कीटनाशक का प्रयोग करने की आवश्यकता है। धान के भंडारण की समस्या तो उसे मूंग की फसल की बुआई या खरपतवार निवारण की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इससे कृषकों को लाभ नहीं होगा। वो जो जिस चीज़ की खेती करता है उसी के बारे में उसको बताएं, जिससे कि उसका उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। और प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। फिर सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है। अनेक भाषाएं, धर्म है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, संस्कृतियाँ, वेशभूषा, खाना, इसलिए किसी न किसी रूप से व्यक्ति को प्रभावित ही करती रहती हैं। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार का प्रारंभ करना गाँव की सांस्कृतिक विभिन्नता को जानना चाहिए। जो प्रसार कार्यक्रम जिस जगह प्रांत का बनाया वैसे प्रांत का में वैसा चलना चाहिए, इससे उतना ही लाभ मिलता है।
बंगाल की जनता है, चाहे राजस्थान की जनता, खान-पान, आदतें, रहने की, सहने की, सबकी क्षमता अलग होती है, तौर तरीके अलग होते हैं, वेशभूषा, अतः जो भी कार्यक्रम करें वो उसी प्रांत के अनुसार लागू होना चाहिए। दूसरे प्रांत का अगर लागू कर देंगे तो नहीं। जैसे राजस्थान सूखा क्षेत्र है, पानी का अभाव है, रेत के टीले हैं, वृक्ष के नाम पर बबूल के पेड़ हैं, परंतु बंगाल में पानी पानी है। वहाँ पानी में उपजाने वाले फसल, सब्जी, धान की खेती प्राय जा सकता है। जैसा हुआ हमारे यहाँ पे, जैसे कार्यक्रम जो भी नियोजित किए जाएँ वो ऐसे नियोजित किए जाएँ जो कि हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे राज्य के लिए अनुकूल हो, क्योंकि यहाँ पानी का सख्त अभाव है। हमारे यहाँ पे जैसे राजस्थान में ऊँट पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, गौपालन संबंधित कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। इससे प्रसार कार्यक्रम सांस्कृतिक भिन्नता को ध्यान में रखकर तैयार करें। विभिन्न कार्यक्रम के लिए शिक्षण विधियाँ भी भिन्न होती हैं।